आप सभी लोगों ने रॉ का नाम तो कभी ना कभी फिल्मों या न्यूज़ के ज़रिए तो सुना ही होगा। फिल्मों में अक्सर रॉ एजेंट के बारे में जान के लोगों को रॉ एजेंट बनने का ख्याल आता है। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में टॉप 5 सीक्रेट एजेंसीज़ के बारे में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस ऊपर इस आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको रॉ के बारे में डिटेल्स में बात करूंगी और रॉ कैसे ज्वाइन करें, सैलरी, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग। क्योंकि ये एक सीक्रेट संस्था है तो हो सकता है मेरी डिटेल्स एक्यूरेट ना हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। रॉ भारत की एक गुप्त संस्था है। इसका गठन 21 सितंबर 1968 को भारत चीन युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद किया गया था, क्योंकि उस समय भारत पाकिस्तान और चीन से हार गया था, जिसकी वजह से रॉ की स्थापना करनी पड़ी। आपको न्यूज़ में बहुत सारी जानकारी इसके बारे में सुनने को नहीं मिलती होगी, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा गुप्त है। रॉ अपनी रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को भेजता है। रॉ का काम मुख्य जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना होता है। रॉ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके निर्देशक है सामंत गोयल, जो पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी है। रॉ का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जिसका मतलब है जो इंसान धर्म की रक्षा करता है वो हमेशा सुरक्षित रहता है। आपको बता दें कि रॉ में शामिल होने के लिए कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। तो अगर आपको रॉ एजेंट बनना है तो आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना होगा। इन डिपार्टमेंट में अच्छे एक्सपीरियंस लेने के बाद रॉ की टीम कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए इस संस्था में आती है और इंटरव्यू और फिजिकल परफॉर्मेंस को जांचने के बाद कैंडिडेट को 2 साल की ट्रेनिंग के लिए रखा जाता है। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो उसे रॉ का हिस्सा बनाया जाता है। इसके अलावा आप डिप्टी फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म भी भर सकते हैं। आप नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एंट्रेंस एग्जाम देकर भी रॉ में भर्ती हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम एसएससी द्वारा कंडक्ट होता है। अगर आप ये सारे एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आप डिफेंस सर्विस एंड आईबी के द्वारा भी एजेंट बन सकते हैं। अगर आप रॉ का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करेंगे तो इसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंटरनेट पर रॉ की कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट मौजूद नहीं है। यहाँ आपको 2 साल की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें विदेशी भाषा से लेकर कुछ खुफिया एजेंसीज के बारे में और उनके ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन से पहचान कराया जाता है। अब जानते हैं कि रॉ एजेंट बनने के लिए आप में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। कैंडिडेट का किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना, कैंडिडेट को कोई भी विदेशी भाषा की अच्छी पकड़ होना ज़रूरी है, कैंडिडेट को कंप्यूटर रिलेटेड ज्ञान होना अनिवार्य है, उम्मीदवार को किसी भी तरह की नशे की आदत ना हो, वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, कैंडिडेट की उम्र 19 से 25 साल के बीच होना चाहिए, आवेदक अनमैरिड होना चाहिए, उम्मीदवार का किसी भी प्रकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। रॉ के ज्वाइनिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें हमें आईडी प्रूफ, बैंक डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। रॉ एजेंट की नौकरी परमानेंट तो नहीं होती है, लेकिन खुफिया एजेंसी होने के कारण इसमें काफ़ी जोखिम होता है। इसीलिए इसमें काम करने वाले एजेंट को अच्छी सैलरी मिलती है और इसमें किसी भी जगह में रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जाता है। रॉ एजेंट की सैलरी लगभग 1 लाख से 3 लाख महीने हो सकती है। ये अनुमान लगाए हुए आंकड़े हैं, तो सैलरी ऊपर नीचे भी हो सकती है। वैसे तो रॉ का अभी तक कोई कानूनी दर्जा तो नहीं है और रॉ पर आरटीआई भी लग नहीं सकता, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए होता है। इन सबसे अलग एक योग्यता जो एक रॉ एजेंट के अंदर होनी चाहिए वो है देश प्रेम। अगर आपके अंदर देश के लिए समर्पण की भावना है और आप देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो आप रॉ एजेंट बनने के लिए बिल्कुल सही कैंडिडेट हैं।